और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रेम प्रसंग और ऑनलाइन गेमिंग में फंसे युवक ने फंदे पर झूलकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें अपने प्रेम प्रसंग और ऑनलाइन गेमिंग में रुपए बर्बाद करने का जिक्र किया है। मामले में पुलिस ने मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शहर के कृष्णा नगर केकड़ी निवासी 25 वर्षीय सतीश माली ने अपने मकान की दूसरी मंजिल पर बने अपने कमरे में फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। सोमवार सुबह जब परिजन कमरे में पहुंचे तो युवक को फंदे पर लटका देखकर हड़कंप मच गया। आनन फानन में युवक को जिला चिकित्सालय पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद सिटी थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची जहां मेडिकल बोर्ड से मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम व अन्य आवश्यक कार्रवाई के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले में मृतक के भाई सूरजकरण माली की रिपोर्ट पर 2 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ मृतक पर को ब्लैकमेल करने व रुपए ऐंठने का आरोप लगाते हुए सिटी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। युवक की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई तथा मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इधर मृतक की जेब से 3 से 4 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें युवक ने प्रेम प्रसंग और ऑनलाइन गेमिंग से पैसे बर्बाद करने का जिक्र किया है तथा मृतक ने सुसाइड नोट में एक युवती का भी जिक्र करते हुए उसके भाइयों द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है तथा ऑनलाइन गेम में 1 लाख रुपए गंवाने की बात भी लिखी है तथा सुसाइड नोट में युवक ने लिखा कि मम्मी पापा आप बहुत अच्छे हो लेकिन मेरी जैसी निकम्मी औलाद किसी को ना दे। मैं जाते जाते आपको कर्जे में डूबो गया। मैंने आपको बताने की कोशिश भी की लेकिन बता नहीं पाया। मेरी एक गलती मुझ पर भारी पड़ गई। थोड़े से लालच में आकर मैंने सब गंवा दिया। मैंने क्रेडिट कार्ड से सट्टे वाले गेम में 1 लाख रुपये गंवा दिए। मुझे अंदर ही अंदर घुटन हो रही है। मुझे माफ़ करना। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसे कोई भी कुछ नहीं बोलना। 2 से 3 दिन पहले लड़की के भाई ने उसका मोबाइल चेक कर लिया। उसने हमारी बातचीत फ़ोटो वीडियो देख लिए। उसके बाद बड़े भाई ने मुझे धमकाया कि अब आगे से कुछ हुआ तो ये या तो खुद मर जाऊंगा या तुम दोनों को जान से मार दूंगा। मेरे मरने के बाद मेरे दोस्तों को बता देना कि मैं मर गया। मामले में पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर प्रेमिका के दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। केकड़ी शहर थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए लूट के प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 10 महीनों से फरार चल रहा था तथा अजमेर पुलिस की टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल था। आरोपी पर 2000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था। थानाधिकारी कुसुमलता मीणा ने बताया कि गत 6 अक्टूबर 2024 को जितेंद्र पुत्र गुमान शासी निवासी भूडोल थाना गेगल जिला अजमेर ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि वह अपनी मोटरसाइकिल पर श्रीनगर से 9 लाख रुपए लेकर टोंक जा रहा था। केकड़ी में उसकी मुलाकात एक लड़के व लड़की से हुई जिन्होंने खुद को दिनेश व दिव्या वैष्णव निवासी कोटा बताया। उन दोनों ने जितेंद्र को झांसे में लेकर अपनी मोटरसाइकिल पर साथ चलने को कहा। जितेंद्र उनकी बातों में आ गया, उनकी बाइक पर बैठकर उनके साथ चल दिया। लेकिन जैसे ही वे ज्योतिबा फूले सर्किल केकड़ी से आगे निकले तो दोनों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और 9 लाख रुपए से भरा बैग व 2 मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हो गए। इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। टीम ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपी की बाइक के नंबर से उसकी पहचान की। गहन तलाशी और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी दिव्या वैष्णव को लाडपुरा कोटा से गिरफ्तार कर उसके पास से लूटी गई राशि 5,24,100 रुपये बरामद कर लिए। लेकिन मुख्य आरोपी गणेश वैष्णव मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी बेहद शातिर अपराधी है जिसके खिलाफ पहले भी कोटा, बूंदी और जयपुर में कई मामले दर्ज है। वह लगातार अपनी लोकेशन और मोबाइल नंबर बदल रहा था। अथक प्रयासों के बाद पुलिस ने आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से लूट की वारदात में शामिल एक बाइक भी बरामद की है। पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराज मल मीणा व पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में की गई इस सफल कार्रवाई में थानाधिकारी कुसुमलता, एएसआई कप्तान सिंह, हेड कांस्टेबल राकेश मीणा,
कांस्टेबल नीरज सिंह, महेंद्र व राजेंद्र शामिल है। पुलिस ने बताया कि आरोपी से आगे पूछताछ जारी है। राजस्थान चाय, परंपरा का स्वाद, भरोसे की पहचान। हर कप में राजस्थान का असली स्वाद। प्रीमियम क्वालिटी पत्तियां, चुनिंदा बागानों से तोड़ी गई चाय की पत्तियां, जो आपको देती है गहरा रंग, दमदार स्वाद और लाजवाब खुशबू। असली ताजगी का वादा। हर घूंट में महसूस करे राजस्थान की मिट्टी की गर्माहट और अपनापन। पत्नी को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में केकड़ी सिटी पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी कुसुमलता ने बताया कि मामले में मृतका रेशमा के भाई कुड़ी चौराहा बड़लियावास जिला भीलवाड़ा निवासी पोखर गाड़िया लोहार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी बहन रेशमा की शादी बगेरा निवासी भागचंद पुत्र नेनूराम लोहार के साथ 15 साल पहले हुई थी तथा उसकी बहन व आरोपी के दाम्पत्य जीवन से कोई संतान नहीं थी। आरोपी उसकी बहन को नहीं चाहता था, लेकिन समाज के दबाव में अपने साथ रख रहा था। पिछले 10 माह से उसकी बहन अपने पीहर भी नहीं आई थी। एक दिन आरोपी ने उसे फ़ोन कर बताया कि उसकी बहन के साथ मेरी लड़ाई हो गई है और वो रूठ कर घर से चली गई है, तुम्हारे पास आई हो तो बताना, जिस पर मैंने मना कर दिया। फिर रविवार सूचना मिली कि रेशमा की खान में डूबने से मौत हो गई है तथा आरोपी भागचंद ने उसका बिना बताए अंतिम संस्कार भी कर दिया है। रिपोर्ट में मुलजिम भागचंद पर आरोप लगाया कि आरोपी ने उसकी बहन के साथ मारपीट की, जिससे वह खान में कूद गई। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। आरोपी भागचंद संतान नहीं होने से मृतका रेशमा को परेशान करता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अजमेर एसपी के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने संभावित स्थानों पर आरोपी के पकड़ने के लिए दबिश दी। आज सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी भागचंद पुत्र नेनूराम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाधिकारी कुसुमलता मीणा, एएसआई गीशालाल गुर्जर, कांस्टेबल तेजमल जाट, कालूराम सरवण शामिल है। केकड़ी शहर के भट्टा कॉलोनी से बाईपास तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर सोमवार को क्षेत्रवासियों ने जयपुर भीलवाड़ा बाईपास पर विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने सड़क पर झाड़ियां डालकर मार्ग अवरुद्ध कर जाम लगा दिया और महिलाएं गाड़ियों के आगे बैठ गई। देखते ही देखते मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क नहीं बनने पर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरोप लगाया कि टूटी फूटी सड़क से आए दिन हादसे हो रहे और मार्ग पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है, जिससे परेशानी उठानी पड़ रही है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि पूर्व में भी जाम लगाने के बाद सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया, लेकिन आधा अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। सूचना पर पुलिस और नगरपालिका ईओ मनोज मीणा मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने समझाइश की कोशिश की, लेकिन महिलाओं ने उनका ही घेराव कर दिया और महिलाएं गाड़ी के आगे बैठ गई। करीब 2 घंटे तक मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रही। इस दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। समझाइश के बाद अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त हिस्सों पर फिलहाल मिट्टी डालकर जल्द ही भट्टा कॉलोनी से बाईपास तक सड़क निर्माण शुरू करने का आश्वासन दिया। तब जाकर क्षेत्रवासियों का गुस्सा शांत हुआ और जाम खोला गया। नगर पालिका केकड़ी के तत्वाधान में आयोजित तेजा मेले का उद्घाटन सोमवार को विधिवत पूजा अर्चना और झंडारोहण के साथ किया गया। सबसे पहले प्राचीन 4 भुजा मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश धारण कर चल रही थी। बैंड बाजों के साथ निकली विशाल कलश यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए तेजाजी मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। तेजाजी के थान पर अतिथियों, पार्षदों और पालिका कर्मचारियों ने विधिवत पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। पूजा अर्चना के बाद नगर पालिका परिसर में तेजा मेले का झंडारोहण किया गया। पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने इस मौके पर कहा कि मेले और त्योहार भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। ये विभिन्न धर्मों व संस्कृति को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इस मौके पर मेला संयोजक कैलाश चौधरी ने कहा कि लोक देवताओं की प्रति श्रद्धा के चलते बरसों से परंपराएं आज भी जीवंत बनी हुई है। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, ईओ मनोज मीणा, मेला संयोजक कैलाश चौधरी, पार्षद राजेश चौधरी, कनिष्ठ अभियंता घासीलाल गुर्जर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी रामगोपाल डांगा, राकेश पारिक, किशन गुर्जर, विमल दादीच सहित अनेक लोग मौजूद थे।
बार एसोसिएशन केकड़ी ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी को ज्ञापन सौंपकर दौसा जिले के लालसोट तहसीलदार अमितेश मीणा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया कि तहसीलदार ने 19 अगस्त को बार एसोसिएशन लालसोट के 13 अधिवक्ताओं पर मनगढ़ंत प्राथमिकी दर्ज करवाई है, जिसमें SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कर राजकार्य में बाधा डालने जैसे झूठे आरोप लगाए गए, जबकि वास्तविकता में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने मामले का संज्ञान लेते हुए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कमेटी 21 अगस्त को लालसोट पहुंचकर न्यायालय परिसर और घटनास्थल का निरीक्षण किया। समिति ने पीड़ित वकीलों, पक्षकारों और के बयान दर्ज किए और स्थगन आदेश सहित दस्तावेजों की समीक्षा की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तहसीलदार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए झूठी FIR दर्ज करवाई। रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार ने न केवल अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि उन्हें अपने कार्यकाल से कार्यालय से धक्का देकर बाहर निकाला और धमकियां दी। इतना ही नहीं, तहसीलदार ने होमगार्ड और अज्ञात व्यक्तियों की मदद से अधिवक्ताओं को अदालत परिसर में प्रवेश करने से भी रोका। समिति ने माना कि तहसीलदार का आचरण एक लोक सेवक के अपेक्षित व्यवहार के अनुरूप नहीं था। न्यायिक आदेशों की अवहेलना और टकरावपूर्ण रवैयों को देखते हुए समिति ने उनके खिलाफ गहन जांच और निलंबन की अनुशंसा की है। ज्ञापन के माध्यम से बार एसोसिएशन ने मामले में दर्ज प्राथमिकी की निष्पक्ष अनुसंधान करने तथा समिति की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बार अध्यक्ष मनोज ओझा, उपाध्यक्ष शिवप्रसाद परासर, सलीम गौरी, शैलेंद्र सिंह राठौड़, सलीम गौरी, भूपेंद्र सिंह राठौड़, परवेज नकवी, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, दशरथ सिंह, अनुराग पांडे, परवेज नकवी, सीताराम कुमावत, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, शिवप्रकाश, नरेंद्र लोधा, रोडुमल सोलंकी, फरीद खान, दिनेश पारिक, अर्जुन सिंह शक्तावत, मुकेश गढ़वाल, मुकेश शर्मा आदि केकड़ी सदर पुलिस ने रात में घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सदर थानाधिकारी नाहर सिंह मीणा ने बताया कि मामले में रणजीतपुरा निवासी परमेश्वर कुमावत ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि गत दिनांक 11 जून को मकान के पीछे बाड़े से अज्ञात चोर रात में घुसकर कमरे के ताले तोड़ दिए और सोने चांदी के जेवरात व नकदी चुरा ली। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। अजमेर SP के आदेश पर गठित विशेष टीम ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए मामले की गहनता से जांच पड़ताल की और संदिग्धों से पूछताछ की तो आरोपी थली मोड़ बघेरा निवासी अमरजीत उर्फ रणजीत मोग्या ने चोरी की वारदात स्वीकार कर ली। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की अन्य वारदातों को भी अंजाम दिया है। फिलहाल आरोपी से पुलिस अन्य साथियों व चोरी की अन्य वारदातों के खुलासे को लेकर पूछताछ कर रही है। मेघवंशी भलाई समाज द्वारा बाबा रामदेव की जयंती के मौके पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रात्रि में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें भजन प्रेमियों ने भरपूर आनंद लिया। भजन सुबह 4:30 बजे तक अनवरत चलते रहे, जिनमें महिला पुरुष भजन पर नाचते गाते वे भजनों का आनंद उठाया। जिसके बाद सोमवार सुबह महिलाओं द्वारा भव्य कलश एवं विशाल बाबा रामदेव की शोभा यात्रा निकाली गई, जो बाबा रामदेव मंदिर से प्रारंभ होकर बस स्टैंड, अजमेर गेट, घंटाघर होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से होकर वापस मंदिर परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा के दौरान अखाड़ेबाजों द्वारा भरपूर करतब दिखाए गए, साथ ही अपने कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। मेघवंशी समाज द्वारा विशाल सम्मान समारोह का आयोजन भी इस मौके पर किया गया। सम्मान समारोह में भामाशाहों का जिन्होंने निर्माण और छात्रावास में सहयोग किया, उनका सम्मान किया गया। साथ ही महिला मंडल केकड़ी द्वारा कार्यकर्ताओं को उत्कृष्ट मोमेंटो दिए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता नाथू उस्ताद ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में अभियंता राजस्थान सरकार के सुरेश मेघवंशी ने की। केकड़ी अध्यक्ष ओम प्रकाश पापड़वाल, छात्रावास अध्यक्ष हेमराज पापड़वाल, पाराक मंदिर कमेटी अध्यक्ष गणेश थाना लालचंद पापड़वाल, सुगन कटारिया, काड़ू बाबी, द्वारका पापड़वाल, राजेंद्र मेघवंशी, गोपाल पचौरी, देवीलाल कटारिया, नौरत्य कुराड़िया, महेंद्र चिलरसा, महावीर कटारिया, रघुवीर राठवाले, दयाराम महाराज, शियाराम दिया, कालूराम, माता सुलिया, बरदा बराला, देवराज नानी और सकल पंच 84 के सभी समाज बंधु इस मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन कवि देवकरण मेघवंशी द्वारा किया गया।
निकटवर्ती ग्राम बोगला से ऊंदरी ग्राम को जोड़ने वाली पुलिया इन दिनों खतरे का कारण बनी हुई है। लगातार बारिश से पुलिया पर पानी का तेज बहाव बना हुआ है, जिसके बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर है। ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी गुजरते हैं, जो पास ही स्थित नया गांव मीणा में प्रसिद्ध भगवान देवनारायण मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। पानी के तेज बहाव और सुरक्षा प्रबंधों के अभाव में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिया का हाल ही में निर्माण कराया गया था, लेकिन निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। नतीजतन पहली ही बारिश में पुलिया की दोनों ओर लगाए गए पिल्लर भी बह गए। अब पुलिया पर न तो सुरक्षा के संकेत है और न ही बैरिकेडिंग या कोई और सुरक्षा के उपकरण लगाए गए हैं, जिससे राहगीरों की जान पर संकट मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पुलिया की तत्काल मरम्मत, मजबूत सुरक्षा इंतजाम और स्थायी समाधान की मांग की है। निकटवर्ती ग्राम प्रायडा में रेगरान समाज द्वारा बाबा रामदेव की जयंती के मौके पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर गांव में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में महिला पुरुष नाचते गाते हुए शामिल हुए तथा आकर्षक झांकियां भी शोभा यात्रा में शामिल की गई, जो आकर्षण का केंद्र रही। इस मौके पर युवा और ग्रामीणों ने उत्साह और हर्षोल्लास के साथ आयोजन को सफल बनाया। मेले में भजन एवं कीर्तन का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर रात्रि में विशाल भजन संध्या का आयोजन भी रेगरान समाज द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद रहे। इस अवसर पर ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर शोभा यात्रा में भाग लिया तथा उत्सव की सफलता को यादगार बना दिया। केकड़ी सिटी पुलिस ने चेक अनादरण में स्थायी वारंटी घोषित फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थानाधिकारी कुसुमलता मीणा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अजमेर वंदिता राणा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराज मल मीणा व पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा के सुपरविजन में फरार अपराधियों व स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। चेक अनादरण के आरोपी बचखेड़ा निवासी देवकिशन पुत्र लक्ष्मण गुर्जर फरार चल रहा था। आरोपी को न्यायालय ने स्थायी वारंटी घोषित कर रखा था। विशेष टीम आज सूचना संकलित कर आरोपी देवकिशन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाधिकारी कुसुमलता मीणा सहित कांस्टेबल महेंद्र व राजेंद्र शामिल है।